Can you see the screen now? So how many of you are coming for the track on Sunday? You will get another opportunity. How many of you are coming for the track? Vidya is going to come. शिवम के जो आसपास के जो हैं वो आ सकते हैं, है ना? अगर आप आ सकते हो तो दैट विल बी बेस्ट. ठीक है. ओमकार इज ऑल्सो गोइंग टू कम. जो भी है, अगर आपके लिए पॉसिबल है. मृणाली ऑल्सो. ग्रेट. बढ़िया. ठीक है. आइए, जितने लोगों के लिए पॉसिबल है एक बार और आइए ना, तो सही रहेगा आप लोग के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सी ये जो फिगर क्लास हमने देखो फिगर एक एनालॉजी पढ़ा था, है ना? ये वन थिंग वाज फिगर एनालॉजी एंड वन थिंग इज नाउ दिस इज फिगर क्लासिफिकेशन. एक तो हमने फिगर कॉम्प्लीशन पढ़ा था. तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एफकट में, आप देखना आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर. तो ये रीजनिंग का मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है. फिगर को कंप्लीट करो, है ना? तो फिगर कॉम्प्लीशन का क्वेश्चन आता है. उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है. तो ये सब चीजें जो है ये क्वेश्चंस काफी प्रोमिनेंट है ना? निंदिता प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, है ना? थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखिए और समय पे ज्वाइन करेंगे तो दैट विल बी बेटर. ठीक है. लेट होना इज अ बैड हैबिट, है ना? और जो भी बैड हैबिट है उसको थोड़ा सा डेडिकेट करें. चलिए, तो इसमें क्या रहता है, इसमें देखो थ्योरी नाम की कोई चीज है नहीं. वैसे इसमें एकदम कॉमन सेंस होता है. इस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए एंड दिस इज द थ्योरी. ये इंस्ट्रक्शन ही आपका थ्योरी है. बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द 4 फिगर. आपके पास 4 फिगर है ABCD एंड दे आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर. ये सर्टेन मैनर मींस ये 4 फिगर है आपको दिए हुए हैं और ये किसी सर्टेन मैनर में सेम है. अब ये सर्टेन मैनर कुछ भी हो सकता है. अब ये इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ. कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जो सर्टेन मैनर आपके पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, मेरे पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं. ठीक है. तो हमें क्या करना है, जो मोस्ट कॉमन पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर जाना है और फिर आंसर को टिक करना है. देखो ये सर्टेन मैनर जो लिखा हुआ है ना, मुझे लगता है कि ये सर्टेन मैनर इस मैनर में ये सेम है. आपको लग सकता है कि सर ये इस मैनर में सेम है. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है मतलब 100 में से मैं मान के चलूँ कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि डाउटफुल कंडीशंस बन सकती है. तो ऐसे केसेस में जो एकदम जनरल जो चीजें हैं आप उसको टिक करेंगे. ठीक है. बट देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस लाइक दैट. तो आप उस चीज को ध्यान रखेंगे, इतना ज्यादा टेंशन उसमें लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बिकॉज ये चैप्टर ही इस तरीके से है. ठीक है. तो हमें क्या करना है कि हमें फिगर देखना है. इस फिगर में हमें कुछ का जो है उसमें कुछ देखना है कि भाई किस वे में ये जो 4 फिगर में से 3 फिगर एक तरीके के हैं. कोई ना कोई तो सर्टेन मैनर होगा, है ना? किसी न किसी तरीके से ये 4 में से 3 फिगर आपके सेम होंगे और एक फिगर आपका अलग होगा. आपको क्लियरली दिख जाएगा. किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए, किसी किसी को थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लाइक दिस. ठीक है. इसी तरीके से चैप्टर होगा. समझ में आया सभी को ये चैप्टर कैसा है? समझ में आया क्वेश्चन क्या रहेगा? डू यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? एक बार 1 प्रेस करिए, एक बार 1 प्रेस करिए, है ना? इसमें कुछ भी थ्योरी वगैरह है नहीं, बस यही है. आपको 4 फिगर दिए जाएंगे, दे आर अलाइक इन अ सर्टेन मैनर, है ना? आउट ऑफ 4 3 फिगर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन मैनर. जो अलग होगा उसको यू हैव टू टिक. ठीक है. आइए अब देखिए पहला क्वेश्चन. बताइए पहला क्वेश्चन में यही है. क्वेश्चन मैंने पढ़ ही लिया. मैंने ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द 4 फिगर. Out of the 4 figure ABCD, 3 are in similar and in certain manner, but one figure is different from the other. Choose the correct which is different from the other. बताइए क्या होना चाहिए, है ना? किसी किसी क्वेश्चन में आपको लॉजिक ही पूछूंगा, है ना? और आपको वो सब भी बताते हुए चलना है. देखिए पहला फिगर सभी लोग डी बता रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे 4 साइड है, सर यहाँ पे भी 4 साइड है, यहाँ पे भी 4 साइड है. तो इसमें सबका लॉजिक है, सबको एक ही तरीके से दिख रहा है. यहाँ सर ये डी होगा. समझ में आ रही बात? तो पहले का कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड का बताइएगा. व्हाट विल बी द आंसर फॉर द सेकंड वन? ये आपके पास एस है और ये आपके पास इस तरीके से है. बताइए क्या होना चाहिए?
इसमें बिल्कुल दिख रहा है यार, ये वाला फिगर, ये तीनों फिगर देखो एक तरीके से दिख रहे हैं, ये दिखने में ही अलग हो रहा है ना। इसमें ऐसा सर्कल आ जा रहा है, सर्कल कहीं कहीं पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बी। बी क्यों? वाई शुड बी बी? बी क्यों लगता है आपको? बी जो है आपको क्यों लगता है? कैन यू टेल मी द रीजन? इसमें एक काम करता हूँ मैं ना, आपको अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूँ, बिकॉज आप लिखने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो आप जो है फ्रैंकली बता सकते हैं मुझे बिना किसी हेजिटेशन के। क्रॉस इज इनसाइड, क्रॉस इज इनसाइड द शेप इन अदर थ्री। हाँ जी, एकदम सही है। ठीक है, ऐसे कुछ शॉर्ट वे में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अनम्यूट करके भी अपने जवाब को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्रॉस है ना, ये जो क्रॉस फिगर है, ये क्लोज फिगर दिख रहा है आपको, है ना। क्लोज तो हालांकि ये भी है इस तरीके से, लेकिन ये जो क्रॉस जो बन रहा है यहाँ पे, ये किसमें इनक्लोज नहीं है, ये वाला एंड और ये वाला एंड कनेक्टेड नहीं है ना। इसमें देखो ये वाला एंड और ये वाला एंड मतलब सब कनेक्टेड है। जो क्रॉस बन रहा है ये इस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए था। यहाँ पे भी देखो जो क्रॉस बन रहा है, एक तरीके से ये इनसाइड है ना, कनेक्टेड है मतलब एक तरीके से इनसाइड है। तो ये वाला जो फिगर है ये सबसे अलग हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी दी आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4? सभी लोग बताएं ना, सभी लोग बताएं एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। जैसे ये वाला देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दिख रहा है, यही सेम ये वाला डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। टेल मी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए फटाफट। 5 का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? डी अदर मेड बाय 3 लाइंस। अदर मेड बाय 3 लाइंस, आप ये बोल सकते हो कि इसमें 3 लाइंस हैं, यहाँ पे भी 3 लाइंस हैं, और यहाँ पे भी 3 लाइंस हैं, और यहाँ पे एक्चुअली एक कर्व बन रहा है। एक तो ये लॉजिक बोल सकते हो, ये भी सही है, इसमें कोई हेलो दिक्कत नहीं है। एंड सर, इफ सी भी तो बोल सकते हैं बिकॉज सर सी भी तो बोल सकते हैं बिकॉज सी के जो है कि 11th नंबर पे फॉल करता है, डी 4th नंबर पे, एफ 6 नंबर पे और एच 8 नंबर पे। देखो, क्या नाम है आपका? व्हाट्स योर नेम? शुभम? क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, शिवम सर देखिए। शिवम। शिवम, हाँ शिवम, देखिए, अ, देखिए इसमें दो लॉजिक लग सकते हैं सर्टेनली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जैसे ये एच का जो नंबरिंग होता है 8 होता है, एफ का होता है 6, और डी का होता है 4, और ये के का होता है 11। के का क्या होता है? 11 होता है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये तीनों हैं आपके पास कैसे? इवन नंबर, और ये आपका ऑड नंबर। एक लॉजिक आपका बैठता है, ठीक है ना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हाँ ये लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना, इसमें मैं अगेन बोल सकता हूँ एक तरीके से क्या, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, बट उतना ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बिकॉज हम फिगर में जो खास करके फिगर क्लासिफिकेशन में ना, फिगर क्लासिफिकेशन में पहले हम फिगर के शेप पे जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, द फर्स्ट प्रेफरेंस इज बेस्ड ऑन द शेप। ठीक है ना, तो शेप के बेसिस पे अगर कुछ डिफरेंशिएट हो रहा नहीं हो पा रहा है, देन वी थिंक अबाउट द अदर पैरामीटर्स, है ना। तो आपकी बात सही है कि सर इन तीनों में सर हमारा के जो है 11th पोजीशन पे है, ये हमारा ऑड नंबर है, बाकी सब इवन नंबर है, तो ये होना चाहिए। आई एग्री विद दिस, बट ये जो इस तरीके का जो इनडायरेक्ट रिलेशन जो निकालना है, तो दैट कम्स ऑन द सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है ना, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि सर ये हमारा जो मीन्स हमने जो सोचा वो सेकंड प्रायोरिटी है? बिकॉज बेस्ड ऑन द आंसर्स, है ना, बहुत अभी जो आपके जो आंसर्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, और जो ऑफिशियल आंसर की होता है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दिस कम्स ऑन द सेकंड प्रायोरिटी, है ना। ठीक है, डाउट क्लियर है?
तो हो सकता है वो लॉजिक, बट दैट इज नॉट ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ, अगर मान लेते हैं इसमें कुछ लॉजिक बैठता नहीं, अगर इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठता, अगर लॉजिक नहीं बैठता तो फिर हम सर्टेनली किसको मार्क कर देते, के को मार्क कर देते। बट इसमें लॉजिक बैठ रहा है, इसमें लोग ये भी बोल सकते हो कि ये क्लोज्ड फिगर है, दिस इज व्हाट योर क्लोज्ड फिगर, और बाकी सारे के सारे कैसे फिगर है, ओपन फिगर है, इसलिए हम इसका क्या आंसर मार्क करेंगे, डी। इसलिए क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको क्लैरिफाई किया है, इसमें मल्टीपल लॉजिक लग सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी वाइज जाना पड़ेगा। ओके शिवम, क्लियर है? एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताइएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? तो लास्ट टॉपिक सीरीज किया तो वहीं से कनेक्ट हो गया। ओके, यस यस, एक मिनट यार, इसको क्या डाउट है। एक्चुअली क्या है, मोबाइल ना डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए आपके कमेंट्स में नहीं देख पा रहा हूँ। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, जस्ट ज्वाइनिंग बाय माय मोबाइल। चलिए ठीक है, बताइए तब तक आप लोग आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी बताइए फटाफट, आप लोग लॉजिक्स दीजिए फटाफट, है ना, इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है यार, लॉजिक दो फटाफट। नंदिता इज टेलिंग सी, ओके, अनु इज आल्सो टेलिंग सी, व्हाट अबाउट अदर्स? बहुत सिंपल से लॉजिक्स है ये सब। देखिए यार, यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पास 5 डॉट है और ये 2 डॉट है, तो 5 प्लस 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यहाँ पे 6 प्लस 1 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। ठीक है, ये लॉजिक दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखो 6 प्लस 1 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है इसके लॉन्ग, और यहाँ पे 3 प्लस 4 क्या हो जा रहा है, इसके लॉन्ग भी 7 हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 3 और ये 4, 4 और 3 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और यहाँ पे 5 और 1 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ये भाई ये अलग हो गया। यहाँ पे भी देख लो 2 और 5 7 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, इसका मतलब सिर्फ सी ही अलग है, सी इज डिफरेंट। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आप टोटल डॉट से भी बता सकते थे, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल डॉट, आप टोटल डॉट से भी आप बता सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा मेरे को, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, फटाफट करते चलिए, इसमें तभी बात बनेगी। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए? सी ओपन फिगर है, देखो ये वाला क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये ओपन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ना अगेन इसमें दो आपके लॉजिक्स लग सकते हैं, ठीक है ना, देयर विल बी 2 लॉजिक्स, और हम अब उन 2 लॉजिक्स में से प्रोमिनेंट लॉजिक्स देखेंगे। अब देखिए पहला जो लॉजिक जो मुझे लगा है ना, बिकॉज मेरे दिमाग में वही चीजें आएंगी जो आपके दिमाग में आएंगी, बराबर है ना। जो पहला लॉजिक मुझे लगा कि सर ये जो फिगर है ना ये बीच में है, ये जो फिगर है ना ये बीच में है,
सर यहाँ पे भी ये वाला जो फिगर है ना ये मिडल में लाई कर रहा है, यहाँ पे भी सर ये वाला जो फिगर है ना ये मिडल में लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो सर फिगर है ये मिडल में लाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर ए होना चाहिए। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस? जो लोग, आई थिंक जितने लोग भी आंसर ए कर रहे हैं तो दे आर थिंकिंग लाइक दिस, तो दिस इज वन ऑफ द लॉजिक विच इज नॉट रॉन्ग, एक लॉजिक है जो कि गलत नहीं है, ठीक है। दूसरा लॉजिक भी बैठ सकता है इस पे, क्या दूसरा लॉजिक बता सकते हो? क्या आप दूसरा लॉजिक बता सकते हो उसमें? और फिर सोचना कि दोनों में ज्यादा प्रोमिनेंट लॉजिक कौन सा है, दोनों में ज्यादा प्रोमिनेंट लॉजिक कौन सा है। आप ये देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट एंड एंड है, यहाँ पे दो पॉइंट एंड एंड है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी मतलब कोई ना कोई इस वाले फिगर में कोई ना कोई पॉइंट एंड एंड है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन इस वाले फिगर में देखिए ये पूरा का पूरा ये वाला जो एंड है ये पूरा का पूरा कैसा है, प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट एंड एंड नहीं है, मतलब इस तरीके का आपका कोई भी एक साइज नहीं है, तो ये एक लॉजिक बैठता है, ठीक है ना। हालांकि अब एग्जाम में अगर आएगा तो इसमें हालांकि दोनों लॉजिक जो है इक्वली है, बट आप जो आंसर्स मतलब जो इन जनरल जो आंसर मार्क किया जाता है ये दैट दिस गिव प्रेफरेंस टू द सेकंड ऑर्डर, मींस सी को हम मार्क कर सकते हैं, बट यस इसका आंसर ए भी होना, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अभी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जो आपका बोर्ड है इसके आंसर को मानता है, ठीक है। इसमें दोनों लॉजिक जो है इक्वली प्रोमिनेंट है, तो इसका हम आंसर ए भी बोल सकते हैं और सी भी बोल सकते हैं, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ठीक है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस में ना मतलब ये जो साइड्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, है ना, साइड्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और इस केस में आंसर को हमें सी मार्क करना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं, हाँ एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि ये अंदर वाला जो शेप ऐसा है, ये अंदर वाला शेप ऐसा है, और ये अंदर वाला शेप ऐसा है, और ये वाला शेप भी देख लीजिए, ये बोल रहा हूँ ना अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं। आपने ये भी सही लॉजिक लगाया कि अंदर वाला जो शेप है इसमें ये इसमें तीनों में सेम है और इसमें ये अलग है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस लॉजिक से भी ये ज़्यादा हो जा रहा है, और ये साइड्स वाले लॉजिक्स भी आपको यहाँ पे लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, एक बार समझ में आ रही बात। टॉपिक थोड़ा सा उस तरीके का है, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान मत होना ना, अपने लॉजिक्स के साथ वर्क करो, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे मैथ्स में क्वेश्चन फिक्स होते हैं, है ना, रीजनिंग में भी क्वेश्चन फिक्स होते हैं, बस कुछ टॉपिक में जो कि आपका थॉट प्रोसेस, हर व्यक्ति का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपको रहेंगे कि इसके मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आंसर हमें मार्क करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्या क्या आंसर होना चाहिए? अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, सभी का आंसर आएगा सी। देखिए इनमें दोनों लॉजिक का, दोनों एरो का डायरेक्शन सेम है, इसमें आपका देखिए इसका डायरेक्शन सेम है, इसका डायरेक्शन देखिए इसमें अलग अलग हो रहा है, इसका भी डायरेक्शन सेम है, तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें सेम सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी इसमें दोनों नीचे हैं, इसमें दोनों ऊपर है, इसमें दोनों इस साइड में, लेकिन इसमें नहीं, एक नीचे और एक ऊपर है, इसलिए हमें सीधा सीधा लॉजिक दिख गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। 10 का क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? लॉजिक्स भी बताएंगे इसमें मुझे, ठीक है ना, लॉजिक्स भी बताएं। अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहते हैं तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और अगर आप लिख के बताना चाहते हैं तो शॉर्ट में आप लिख के बताएंगे इसमें व्हाट शुड बी द लॉजिक। सब इक्वली डिवाइड है बट डी नहीं है, ओके। एक ऐसा ही क्वेश्चन इसमें था, देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमने पहले किया था, दिख रहा है आपको? एग्जैक्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमने ये वाला किया था, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? बी बिकॉज टू लाइन इन एवरी फिगर, हम एग्जैक्ट टाइप का क्वेश्चन हमने इसको देखा था, ठीक है। तो आपका देखो बी बिकॉज
अदर में क्रॉस है इन क्लोज्ड फिगर, अदर में क्रॉस है इन क्लोज्ड फिगर। अभी आप ये वाला लॉजिक देखिए, इसमें क्या आपका जो सर्कल है, ठीक है ना, ये जो सर्कल है ये देखिए इसमें क्रॉस दिख रहा है आपको, ये तो ठीक है, तो बोलोगे सर उसमें भी क्रॉस दिख रहा है ना, इसमें हमने क्रॉस वाला लॉजिक लगाया था, इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया था, क्रॉस वाला लॉजिक लगाया था, है ना। लेकिन सर इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में एक छोटा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस है इस तरीके का, ठीक है, ये जो डिफरेंस है इस तरीके का। तो अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सर क्या लॉजिक हो सकता है, ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ना, देखिए अलग अलग लॉजिक्स निकल के आ रहे हैं, है ना। इस चैप्टर की सबसे खास बात ये है कि हम जो भी हमें लॉजिक लगता है ना, बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे लॉजिक्स आपके हो सकते हैं। कोई बोल रहा है सर देखो इसमें ना एक दो ट्रायंगल है, एक ऊपर है नीचे, एक बीच से एक लाइन है, बट इसमें पता है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्या है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ये है कि भाई ये सिमेट्रिकल रूप से डिवाइडेड है। सी ये वाला जो सर्कल है, ये देखिए ये चार पार्ट में डिवाइडेड है, पिज्जा के शेप का है ना, चार क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है ना, चार इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखिए आपका ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसको बीच से काटोगे ना, अगर आप इसको बीच से काटोगे और इसका मिरर इमेज लोगे तो यू विल गेट द सेम। यहाँ से भी अगर आप इसको बीच से काटोगे, इसका मिरर इमेज लोगे तो आपको सेम मिलेगा। यहाँ से भी अगर आप इसको बीच से काट के इसका मिरर इमेज लोगे तो यू विल गेट, बट यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाला डिवीजन ऐसा आपको नहीं दिखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू विल नॉट गेट दिस डिवीजन, ठीक है ना। तो ये चीज ये आपका सिमेट्रिकल नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे हो जाती ना, अगर ये समझो ये लाइन ऐसे हो जाती, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। बिकॉज मैं काट किसके लूंग रहा हूँ, आप बोलोगे सर इसको ऐसे काटो ना, तो मैं काट किसके लूंग रहा हूँ, जो लाइन है उसके लूंग, ये लाइन इसके लूंग। ये लाइन अगर ये ऐसे हो जाती ना, तो फिर ये भी सिमेट्रिकल हो जाता, और फिर हम दूसरा लॉजिक देते कि भाई ये जो है, फिर हम कुछ और लॉजिक सोच सकते थे, फिर हम शायद हम बी को मार्क कर देते, फिर हम किसको मार्क कर देते, बी को मार्क कर देते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर हम बी को मार्क कर सकते थे, तो डिपेंड कर जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन पे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट लॉजिक है, हम डी ही मार्क करना पड़ेगा, हमें क्या मार्क करना पड़ेगा, डी मार्क करना पड़ेगा। आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, ये चैप्टर्स में ना अलग अलग लॉजिक्स बनेंगे, बट उन लॉजिक्स में से, है ना, हमें वो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अभी मैंने वर्ड यूज किया प्रोमिनेंट, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है? आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना, ये मेरे बताने से नहीं होगा, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आपको खुद ही आइडिया रहेगा कि यार ये वाला लॉजिक ज्यादातर क्वेश्चंस में लग रहा है, ठीक है ना। एंड व्हेन यू चेक द आंसर्स एंड यू विल मैच कि हाँ ये वाला लॉजिक वर्क कर रहा है। और वैसे भी आपको समझ में आता है कौन सा लॉजिक ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है, बिकॉज इसका जो लॉजिक है, लॉजिक का कुछ मतलब किया नहीं जा सकता है, हर व्यक्ति के अलग अलग लॉजिक्स आते हैं। तो अगर आपका लॉजिक ज्यादा बेटर है तो आप उसको टेक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। 11 का बताइएगा मेरे को, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। 11 का क्या आंसर होना चाहिए? 11 का देखो बिल्कुल सही जवाब दिया है, एकदम फटाफट ही देना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से दो है, यहाँ पे इस तरीके से दो है, यहाँ पे भी इस तरीके से दो है, लेकिन ये एरो है एक ही है, तो ये बिल्कुल दिख गया इसमें। कुछ क्वेश्चंस में तो भाई कोई लॉजिक्स ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको आंसर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? 12 का क्या आंसर होना चाहिए? ए ए ए ए 12 का आंसर ए होना चाहिए। अच्छा 12 का आंसर ए क्यों होना चाहिए? वाई द आंसर फॉर 12 शुड बी ए? ए का आंसर 12 क्यों होना चाहिए, है ना? वाई इट शुड बी ए, ऑड नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा जी, बताइए जल्दी से। जिनको ए लग रहा है
जिनको ए लग रहा है वो मुझे बताएं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 12 का आंसर ए होना चाहिए। व्हाट इज द लॉजिक दैट यू आर थिंकिंग, ताकि देखो हम लॉजिक्स डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें ना थ्योरी के नाम पे लॉजिक्स ही हैं, तो हम जितने ज़्यादा लॉजिक्स को डिस्कस कर पाएंगे वो अगले क्वेश्चंस में उतना ही ज़्यादा काम आएगा। तो जो भी आपको लॉजिक लगता है आप उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। जो लोग भी ए बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी लॉजिक बताओ। अगर आपको लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है अनम्यूट करके बता सकते हो, ठीक है, बेटर रहेगा, अनम्यूट करके बता सकते हो, उसमें समय आपका कम लगेगा। देखिए इसका, इसमें नंबर ऑफ साइड्स देख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। यार इसमें 4 है, 6 है, सॉरी इसमें भी 4 है और इसमें 6 है, इसमें 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 5। तो अगर हम शेप के अगर फिगर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो साइड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, साइड इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फिगर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो साइड एक आपका सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब साइड में आप बोलोगे सर साइड में अभी अब इनके बीच में है ना, जैसे जो शिवम था, शिवम ने सर लेटर्स के बीच में बताया था, तो लेटर के बीच में ना सबसे पहले आप ये देखेंगे उनके शेप के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो शेप आपको ऐसा कोई मतलब शेप के हिसाब से ऐसा कोई अलग अलग चीजें नहीं दिख रही, बिकॉज इसमें इसमें तो चलो बता सकते हो 4 साइड है, ठीक है ना। अगर समझो ये 3 फिगर ऐसा दिया रहता, ध्यान से सुनो, अगर ये फिगर दिया ही नहीं रहता, लेट्स से दिस फिगर इज नॉट गिवन, और मैं बोलूँ इन तीनों में कौन सा ऑड होता, बताओ एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से बताओ। अगर ये फिगर दिया ही नहीं रहता और मैं बोलूँ इसमें से ऑड वन आउट करो, क्या हो जाता? सी हो जाता है ना, बिना सोचे हुए सी हो जाता। क्यों? फिर हम क्या दिमाग लगाते हैं यार, इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है और इसमें 6 साइड है। अब इसमें भी दे दिया तो फिर अब इन तीनों से कोई लॉजिक ऐसा कॉमन लॉजिक नहीं बन रहा है कि भाई ये इसके इसमें 4 साइड है इसमें 6 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 6 साइड और इसमें 5 साइड है। तो साइड्स तो बढ़ रहे, बट अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि अब इसमें कितने साइड्स हैं। अब ये इसमें जो है आपके पास इवन नंबर ऑफ साइड और ये ऑड नंबर ऑफ साइड है, तो ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लॉजिक होगा, दिस विल बी योर डी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी। समझ में आई बात? एक बार जल्दी से 1 प्रेस करिए, एक बार जल्दी से 1 प्रेस करिए, ठीक है। और जो भी आप आंसर करेंगे, अगर मैं पूछता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो मैं पूछूंगा ही नहीं जो डायरेक्ट सभी को लॉजिक लग रहा है, बट अगर मैं कुछ क्वेश्चन में पूछता हूँ तो आप लॉजिक देने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप लॉजिक्स के साथ देंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 13 का, 13 का लॉजिक्स के साथ देंगे जवाब आप। Why it should be D, बिकॉज जब तक आप लॉजिक नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। Yes, Anum, Mrinali, Shivam, you can also give the logic for A. सर ए बिकॉज जो सबसे छोटी वाला एरो है उसका जो बाहर उनका जो बाहर की साइड जो एरो निकला हुआ है अ, वो दूसरे वाले एरो से पॉइंटेड है, मतलब दोनों का जो छोटा एरो है वो अंदर की साइड निकला हुआ है, तो बाकी अदर फिगर्स में वो एरो बाहर की साइड निकला हुआ है। नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, देखिए ये वाला एरो और ये वाला एरो अंदर की तरफ है, हाँ इसमें भी ये वाला एरो, इसमें भी ये वाला एरो अंदर की तरफ है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बी वाले में जो छोटा वाला एरो है हम्म। उसका जो अलग से लाइन है वो बाहर की साइड निकली हुई है बाकी फिगर्स में, जो सबसे छोटी वाली है। हाँ ये देखो बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी चलो बाहर की तरफ है। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज आपको बताऊंगा, एक्चुअली हम क्या करते हैं कि आप सिर्फ एक पार्ट को कंपेयर कर रहे हो, बाकी इसके साथ इसको भी कंपेयर करो। आप सिर्फ एक वाले पार्ट को कंपेयर करो, बाकी इसके साथ इसको भी कंपेयर करो, और फिर लॉजिक्स देखो। चलो मैं सभी को बताता हूँ, जब भी आप लॉजिक ढूंढे ना तो इसमें से किसी फिगर का एक पार्ट ना पकड़े, ठीक है। जब भी आप लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं, है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉजिक नहीं है, लॉजिक तो है, बट ये लॉजिक कैसा है, सिर्फ आप इस फिगर के सिर्फ एक पार्ट को पकड़ रहे हैं। आप पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट में, आप पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट के हिसाब से वो पकड़े, है ना। किसी फिगर का एक पार्ट उठा करके फिर उसमें आप लॉजिक्स ढूंढना गलत होगा, है ना। तो ये एक लॉजिक है, बट आप पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट पकड़ के जो एक लॉजिक कंप्लीट लॉजिक बन रहा है वो बनाएंगे। एक और, आउटर लाइंस एरो अपोजिट साइड इन अदर आर सेम, आउटर लाइन एरो
आउटर लाइन एरोस अपोजिट साइड। आउटर लाइन एरोस आपके कौन कौन से हैं? एक ये साइड, एक ये साइड हो गया। इसमें ये दोनों साइड सेम है, इसमें ये दोनों साइड है, और इसमें ये दोनों साइड है। ये लॉजिक सही है, दिस लॉजिक इज गुड, ये लॉजिक अच्छा है। ठीक है, इसमें हम ना सारी की सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं, इसको भी कंसिडर कर रहे हैं, तो हम ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही मार्क करेंगे। देखिए क्या है कि ये वाला जो है आपका ये वाला बाहर वाला जो दो लाइन पकड़ लीजिए। अब अंदर वाले के ऊपर भी बात करेंगे कि अंदर वाले का क्या स्टेटस है ना। तो देखो ये बाहर वाला जो लाइन है, आप ये ध्यान से देखिएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। फिर ये वाला जो लाइन है यहाँ पे भी देखिए, जो दो बाहर वाले लाइन है ये भी सेम डायरेक्शन में। अब इसका डायरेक्शन कैसा हो रहा है, एक बार डायरेक्शन इधर हो रहा है, एक बार डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस ये वाला डायरेक्शन इधर था, बस आपका रोटेट हो गया है और 45 डिग्री टर्न हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे भी आपका देखिए यही लॉजिक है। अब इसमें देखो, इसमें भी, हाँ अगर इसमें ऐसा होता, ध्यान से सुनो, अगर इसमें ऐसा हो जाता, मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे से सुनना। अब ये इसमें ना हमने तीनों फिगर को देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसके बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ये जिस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला है, मतलब इस साइड इसका एरो नहीं है, इसका जो एरो का जो डायरेक्शन है, मीन्स कहने का मतलब ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा है। तो अब ये जो तीसरा वाला जो एरो है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसी मतलब इस साइड है, ये जो है इस साइड है। तो अब ये तीनों लॉजिक्स देखते हैं, ये तीनों एरो के बीच में क्या यही लॉजिक लगता है बाकी सब के बीच में। यहाँ पे देखो सेम डायरेक्शन है, और ये वाला इस साइड ना होके इस साइड है, ठीक है भाई। यहाँ पे भी देखो ये दोनों का सेम है, और ये वाला इस साइड होके इस साइड है। यहाँ पे देखते हैं ये दोनों है ना इस तरीके से, ये दोनों इस तरीके से हैं, जबकि दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए था। तो ये वाला लॉजिक आपका गलत हो गया। तो हमने तीनों एरोस को पकड़ा, और तीनों लॉजिक्स, तीनों एरोस को ध्यान में रखते हुए हमने बाकी के 4 फिगर्स देखे। आर यू अंडरस्टैंडिंग शिवम, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम एक को पकड़ के ना पूरा का पूरा लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। तो ये सभी लोग ध्यान रखेंगे, कभी भी फिगर का जब क्वेश्चन आएगा, इसमें ऐसे मत पकड़ लेना, एक को ऐसे पकड़ लिया और उसके बाद बाकी में सब देख रहे हैं। डोंट डू लाइक दिस, ये आपका गलत हो जाएगा। एक बार जल्दी से 1 प्रेस करिए, सबको समझ में आया? यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है मेघना ने, है ना, कल्याणी डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर। कल्याणी का भी आंसर बिल्कुल सही था। आनंदिता आल्सो गॉट द राइट आंसर, अनु शर्मा आल्सो गॉट द राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। Dots are opposite to the number. Dots are opposite to the number. 3 written, 3 written instead of dot. बिल्कुल सही है, तो डी आंसर होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें सबका लॉजिक सेम होना चाहिए। ठीक है, सबका लॉजिक सेम होना चाहिए। शिवम यू ज्वाइंड, आई थिंक यू गॉट डिस्कनेक्टेड इन बिटवीन। तो शिवम यू अंडरस्टूड द लॉजिक, है ना, समझ में आया था ना? बिकॉज हम एक फिगर को नहीं पकड़ेंगे, विल नॉट टेक वन पार्ट, हम लोग तीनों का तीनों। लास्ट में मैं लॉजिक बता रहा था, आपको समझ में आया था? एक बार क्लियर करके रिस्पॉन्ड दीजिए। लास्ट में मैं जो लॉजिक बता रहा था वो आप आई थिंक एट दैट टाइम यू गॉट डिस्कनेक्टेड। अगर आपको क्लियर हुआ है तो एक बार क्लियर लिखिए, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। नहीं सर, आई वाज डिस्कनेक्टेड। देखो एक बार वो डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार इसको लॉजिक समझा देता है, अदरवाइज गलती नहीं करे उसके एग्जाम में ना। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, वो समझ जाएगा, फिर उसके बाद की चीज़ों को डिस्कस करते। देखिए देखिए इसमें क्या है भाई, ताकि आप लोग भी कोई मिस्टेक ना करें जब भी ऐसा लॉजिक पकड़े। देखो इसमें आपने लॉजिक क्या बताया सर ये देखो ना सर, ये सब इस तरीके से, ये देखो सर ये अंदर की तरफ है, ये सर ये भी देखो, ये सर इधर है, तो आपके हिसाब से आपने ये लॉजिक दिया था। लेकिन देखिए इसमें जो बेस्ट लॉजिक ये है
कि आपने को ना तीनों एरो पकड़ना है, वी हैव टू टेक ऑल द 3 एरोस, हमें ऑल 3 एरोस को पकड़ना है, और ऑल 3 एरोस के हिसाब से ये देखिए ये वाला अगर देखो डायरेक्शन सेम है, और ये जो बीच वाला जो एरो है ना, ये दोनों इस साइड है तो इसके अपोजिट साइड में है, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए दोनों का सेम डायरेक्शन है, और ये वाला जो एरो है इस साइड ना होके इस साइड है, चलो ये भी लॉजिक वर्क कर रहा है। यहाँ पे भी एरो देखो सेम डायरेक्शन में है, और ये वाला एरो इधर नहीं है, ये वाला एरो इधर है। यहाँ पे देखो ये वाला ना ये अलग हो गया, ये सेम डायरेक्शन में नहीं अपोजिट में हो गया, लेकिन ये वाला बीच वाला तो ठीक है, इसलिए हम सब वाली तो हमने तीनों एरो का ध्यान रखते हुए किया। आप किसी भी फिगर में ऐसा कोई एक पार्ट नहीं पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर उसी को ढूंढेंगे, वैसा गलत हो जाएगा, इसको मैं ऐसा मत करिएगा, और लॉजिक गलत होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीन यहाँ पे है, इसके अपोजिट में डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट और 3 अपोजिट में है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए था, यहाँ पे डॉट्स होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डॉट्स होने चाहिए थे। तो ये इसलिए क्या आंसर होगा, डी, बिकॉज जहाँ पे डॉट्स के अपोजिट डॉट्स है और 3 का अपोजिट 3 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइएगा। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर बताइए जल्दी से। देखो सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, 1 प्लस 0 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 प्लस 4 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 प्लस 3 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 2 प्लस 4 क्या आना चाहिए था, 6, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसलिए ए आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई सभी को, बात समझ में आ गई सभी को, का श्योर, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। क्वेश्चन 16 का आंसर करिए फटाफट। सिक्सटीन का आंसर बता दिया आप लोगों ने। 16 का आंसर है डी। डी मेघना अपोजिट साइड से। हाँ जी, क्या है भाई लॉजिक देखिए, इसमें आपके पास इस तरीके से है। आप बताओ 16 का क्या लॉजिक होगा, लॉजिक बताइए, क्या सेम लॉजिक आपको लग रहा है यहाँ पे? बताइए क्या लॉजिक लगेगा 16 में, व्हाट विल बी द लॉजिक फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। 16 का क्या लॉजिक होगा, लॉजिक बताइए फटाफट। ऑड नंबर ऑफ साइड्स, क्या ऑड नंबर ऑफ साइड्स? इसमें कितने साइड्स हैं आपके पास, सब में तो एरो तो है ही, इसमें आपके पास 4 साइड्स हैं, इसमें आपके पास 1 2 6 साइड्स हैं, इसमें आपके पास 4 साइड्स हैं, इसमें आपके पास 3 साइड्स हैं। हाँ डी होगा, ठीक है ना, विदाउट डाउट डी होना चाहिए, ठीक है ना, इट शुड बी डी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज इस एरो का तो देखो, ये एरो तो ठीक है, बिकॉज एक बार एरो आपका इधर जा रहा है, फिर आपका इधर जा रहा है, और फिर आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एरो का कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ आपके इसके हिसाब से हो जाएगा, इसमें सबके जो साइड्स हैं इस तरीके से हैं, है ना, तो ये आपका ऑड नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, है ना, यही एक लॉजिक बैठेगा। आई वॉज थिंकिंग कि इस एरो का कुछ तो है, नहीं है, ठीक है। 17 का बताइएगा। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 17 का आंसर बताइए फटाफट। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या लॉजिक हो सकते हैं, बाकियों में ओपनिंग एंड ओपनिंग के लेफ्ट साइड में डबल लाइन है। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। देखिए एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ये आपका ओपनिंग एंड है, दिस इज योर ओपनिंग एंड, दिस इज योर ओपनिंग एंड,
और ये ओपनिंग एंड है और ये आपका इस तरीके से, इसमें ओपन वगैरह देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ओपनिंग एंड देखिए, दिस इज योर ओपनिंग एंड, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, फटाफट देखिए, ये आपका ओपनिंग एंड है और ओपनिंग एंड के इधर है, ये आपका ओपनिंग एंड है और ओपनिंग एंड के राइट साइड में है, ये आपका ओपनिंग एंड के लेफ्ट साइड में है अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखेंगे तो, है ना, और ये आपका ओपनिंग एंड के लेफ्ट साइड में है। हाँ देखो, आप एक्चुअली क्या है, आप इसको ये वाला लॉजिक ज्यादा बेटर है कि अगर ये आपका ऐसे ओपनिंग एंड है और अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, अगर आप इसको इस तरीके से देख रहे हैं, आप अपने आप को इस तरीके से प्लेस करें तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो आपका देखिए इस वाले में क्या है, अगर आप ओपनिंग एंड से देखें मतलब इधर से देखें तो ये वाला जो है डबल लाइन है इस डायरेक्शन में, मतलब ये लेफ्ट साइड में, किस साइड में, लेफ्ट साइड में। यहाँ से जब आप इसको देख रहे हैं तो ये आपका राइट साइड में पड़ रहा है, ये लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, राइट साइड में पड़ रहा है। यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, और जब आप इसको यहाँ से देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। तो इस वाले में भी लेफ्ट है, इसमें भी आपके पास लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट है, तो यही एक ऑप्शन बचता है जो कि होगा बी। समझ में आ गई बात, जो कि क्या होगा बी। अच्छा, जो लोग सी आंसर कर रहे हैं आप मेरे को लॉजिक बताएं, सी क्या क्या लॉजिक है। तो एक बार जल्दी से मेरे को लॉजिक भी बताएं, बिकॉज ये वाला लॉजिक मुझे ज्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब ज्यादा क्या, यही एक लॉजिक मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, दिस लॉजिक आई कैन सी, ठीक है, समझ में आएगी बात, समझ में आ गई बात सभी को। आप इसको किस एंड से देख रहे हैं ना, बिकॉज ये ओपन इस तरीके से हो रहा है तो आपको इस एंड से देखें, ये ओपन इस तरीके से हो रहा है तो इस एंड से देखें, इसको इस एंड से देखें और इसको इस एंड से देखें। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड में हो गया, ये आपके पास लेफ्ट साइड में हो गया, ये आपके पास लेफ्ट साइड में हो गया, बट ये आपके पास राइट साइड में हो गया, इसलिए हो जाएगा बी। एक बार जल्दी से 1 प्रेस कर दीजिए, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1 अगर आपको बात समझ में आई। सेम पीओवी से देख रहे थे, अच्छा सेम पोजीशन से देख रहे थे इसलिए सी लगा, हाँ यस यस। अच्छा, सेम पोजीशन से देख रहे थे, सेम पोजीशन से देखोगे तो ये राइट साइड में है, सेम पोजीशन से देखोगे तो ये राइट साइड में है। अच्छा, सेम पोजीशन से देखोगे तो राइट साइड में है। अब देखो उसमें गलती क्या है ना, अब अनंदिता देखिए, और यहाँ पे सेम पोजीशन से देखोगे लेफ्ट साइड में। आपने सेम पोजीशन से तो देख लिया, आपने सेम पोजीशन से तो देख लिया, बट आपने क्या देखा, सिर्फ आप ध्यान से सुनो, आपने सेम पोजीशन से तो देखा, बट आपने सिर्फ क्या देखा कि ये आपका लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, इस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब इसमें तो आपका बेस लाइन इधर है ना, आप ये जो लेफ्ट राइट जो देख रहे हो, आप जो लेफ्ट राइट देख रहे हो, देखा तो आपने सही, लेकिन अब आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। भाई ऐसे कोई है फिगर तो आप बेस लाइन के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो बेस लाइन इसका इधर है तो ठीक है, इसका इधर है, लेकिन इसका इधर है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसे देखना पड़ेगा, इसलिए आपकी गलती होगी, ठीक है, गलती का थोड़ा सा पता करना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, टॉप लीफ में लाइन अदर में नहीं है, बी या सी। सी होना चाहिए यार एकदम। देखो यहाँ पे इस तरीके से 4 पत्तियां हैं, सब में 4 पत्तियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, सी आंसर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। 19 का क्या आंसर आपको लग रहा है, देखो 19 का आंसर आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये वाला यहाँ पे भी इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये वाला भी है इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये वाला भी ना इसी डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, इसलिए 19 का आंसर 100% क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। समझ में आई बात। 20 का आंसर बताइए फटाफट, 20 का आंसर बताइए फटाफट, 20 का आंसर जल्दी से बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर फॉर सेम डायरेक्शन नहीं है, 20,
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट। टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। लॉजिक्स के साथ बताएंगे आप मेरे को। रुचिता इज टेलिंग सी, मृणाली इज टेलिंग डी। रुचिता, व्हाई यू आर फीलिंग इट इज सर सी? सर सी because lines are facing both opposite sides. लाइंस आर फिर सी में जो दोनों लाइंस हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रही है, बाकी फिगर्स में लाइन जहाँ से स्टार्ट है एंड भी वही हो रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में एंड हो रहा है इसका। अच्छा, और कोई लॉजिक? तो सी हो गया। डी का क्या लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक फॉर डी? व्हाट इज द लॉजिक फॉर डी? डी का क्या लॉजिक है? डी का क्या लॉजिक है? इसमें नंबर साइड काउंट कर लो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। साइड तो ठीक है, 3 ठीक है। डी का क्या लॉजिक हो सकता है? सेम डायरेक्शन नहीं है, सेम। सर डी में मतलब बोथ लाइंस आर स्लोपिंग और बाकी 3 वाले में एक लाइन इज स्लोपिंग एंड 1 लाइन इज स्ट्रेट, इसलिए डी भी हो सकता है। ओके। देखिए इसमें एक्चुअली देखिए इसमें क्या है कि एक लॉजिक तो शिवम ने बोला वो भी हो सकता है, क्योंकि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन इस तरीके से है, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन इस तरीके से है, और ये आपका दोनों स्लोपिंग है। इसमें एक स्लोपिंग है, इसमें भी एक स्लोपिंग है, इसमें भी एक स्लोपिंग है। देखो इसमें ना दोनों लॉजिक्स वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों लॉजिक वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बिकॉज इसमें दोनों लॉजिक वर्क कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रोमिनेंट नहीं होगा। इसका आंसर सी भी हो सकता है और इसका आंसर डी भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में मैं बैठा हूँ तो मैं सी भी मार्क कर सकता हूँ और डी भी मार्क कर सकता हूँ, बिकॉज दो लॉजिक्स हैं। बिकॉज एक देखो, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। बाकी सारे के सारे फिगर देखो एक ही साइड में, या तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में, ठीक है ना। मार्क्स दोनों पे मिलेगा नहीं, मार्क्स तो अब जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन का जो आंसर है ये तो डिपेंड करेगा, है ना। ये डिपेंड करेगा कि वो लोग क्या आंसर मार्क करते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपका लाइन है, हम तीनों लाइन को कंसिडर करते हुए चलते हैं। तो ये आपका राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है, दोनों साइड आपके राइट डायरेक्शन में। ये आपका लाइन है, दोनों आपके राइट डायरेक्शन में। ये आपका लाइन है, ये लेफ्ट और एक राइट हो गया। यहाँ पे आपका ये लाइन है, ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये इस तरीके से, एक मिनट एक तो मिनट एक मिनट बट कोई तो बेसिस होगा ना कि लाइक डायरेक्शन पहले देखेंगे या फिर शेप पहले देखेंगे। एक मिनट अगर मान लेते हैं कि ये आपका दोनों लेफ्ट में है, ये आपका राइट लेफ्ट में है, ये दोनों राइट में है, और ये आपका दोनों राइट में है। देखिए ये सही, देखिए क्या है कि यहाँ पे आपका दोनों लेफ्ट में है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक लेफ्ट और एक राइट है, ठीक है। यहाँ पे आपका दोनों राइट में और यहाँ पे दोनों राइट में, है ना। अब देखिए, क्योंकि क्या है, ये देखो राइट राइट और ये लेफ्ट, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ये दोनों राइट डायरेक्शन में, ये दोनों राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये लेफ्ट राइट डायरेक्शन में और ये लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये वाला लॉजिक यार यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला लॉजिक फेल हो जाएगा, बिकॉज हम अगर या तो दोनों, या तो सारे राइट में होते हैं, है ना, या तो सारे आपके राइट में होते, या फिर सारे आपके लेफ्ट में होते। तो स्लोपिंग वाला लॉजिक एकदम सही लग रहा है यहाँ पे। दिस स्लोपिंग लॉजिक विल बी द बेस्ट। तो आप यहाँ पे देखिए, एक लाइन आपका सीधा का सीधा, इसका स्लोप 0 है, इसका कुछ ना कुछ स्लोप है। यहाँ पे एक लाइन आपके पास स्लोपिंग है और इसका एक का स्लोप 0 है। यहाँ पे एक लाइन का आपका स्लोप 0 है और एक लाइन आपका स्लोपिंग है। यहाँ पे दोनों स्लोपिंग है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी, है ना। तो यार ये सी वाला लॉजिक रिजेक्ट हो गया, है ना। सी वाला लॉजिक इसलिए रिजेक्ट हुआ
बिकॉज यहाँ पे आपका मतलब यू आर नॉट इन अ क्लियर कट कि या तो पूरा राइट में होगा या तो पूरा लेफ्ट में होगा। राइट में होना चाहिए तो सारे फिगर में राइट होना चाहिए, इसमें दोनों में राइट है, इसमें लेफ्ट है, इसमें राइट लेफ्ट है, इसलिए आपका ये लॉजिक उतना ज्यादा जो है प्रोमिनेंट नहीं है। यस मेघना, यू आर टेलिंग समथिंग। मेघना, यू आर टेलिंग समथिंग। सर आई वाज यस यस सर प्लीज। आई वाज आस्किंग कि जैसे हम एक में ले रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शंस हो रहा है, एक में ले रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में, तो एक चीज तो अपन ये देख रहे हैं कि डायरेक्शंस क्या हो रहे हैं। सेकंड चीज जो हम देख रहे हैं वो हम फिगर देख रहे हैं कि मतलब किस में सिमिलैरिटी है। तो हम सर दोनों ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं, लाइक सी एंड डी, तो मैं बताता ऐसा हूँ पूछ रही थी। प्रायोरिटी। देखो हम प्रायोरिटी क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा शेप, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज शेप, ठीक है ना। कभी भी आप फिगर देखेंगे, ठीक है ना, कभी भी आप फिगर देखेंगे तो ऑलवेज गो ऑन शेप। अगर जैसे शेप के हिसाब से, उसके बाद दूसरा देखेंगे आप डायरेक्शन, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। शेप, शेप के बाद आप ये साइड्स भी ले सकते हो, नंबर ऑफ यू कैन टेक साइड्स एज वेल, है ना। बट सबसे प्रोमिनेंट फिगर है शेप। शेप के बाद आप आ सकते हैं साइड्स पे। अगर साइड्स पे, अगर आपको शेप पे, अगर आपको सबसे पहले शेप पे कोई लॉजिक नहीं मिलता है, देन आप साइड्स और डायरेक्शंस और बाकी पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है। लेकिन शेप आपका सबसे पहला होगा, तो इसमें जो आपने बोला ना एक स्लोपिंग है और ये है, तो ये एक्चुअली शेप में आ गया है ना, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन देख सकते हैं बट सबसे पहले हम शेप देखेंगे, ठीक है ना। अब डायरेक्शन देखो, एक्चुअली क्या होगा कि क्वेश्चंस में इसमें कैसे होता है कि कई बार आपको शेप और डायरेक्शन मतलब आपको सबको रिलेट करके देखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि, अगर मान लेते हैं डायरेक्शन, इसमें देखो एक्चुअली डायरेक्शन भी यूज हो रहा है। जैसे ये अगर डायरेक्शंस में कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये दोनों राइट में है, इस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में ये दोनों राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो यार अगर ये भी राइट में होता ना, फिर इसका आंसर 100% सी हो जाता। मेरी बात समझ, मेरी बात समझना, अगर ये भी राइट में हो जाता ना, फिर मैं इसका 100% आंसर बिना किसी डाउट के सी बोल देता। लेकिन ये दो राइट में थे और ये लेफ्ट में हो गया और ये राइट लेफ्ट में हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन का कोई लॉजिक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे शेप वाला लॉजिक वर्क कर जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं सर, पार्टिसिपेटिंग इम्पोर्टेंट है। अरे पार्टिसिपेटिंग इम्पोर्टेंट हो तो है ही है ना, इसमें कोई हारने जीतने वाली बात नहीं है, समझ में आया। मेघना, यू अंडरस्टूड या फिर किसी और को डाउट है ना। एक्चुअली क्या है कि इसमें ना आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी वाइज देखना पड़ेगा। आप देखो सबसे पहले आप देखो शेप, शेप के बाद डायरेक्शन देखो। अगर डायरेक्शन और शेप दोनों है तो फिर आप थोड़ा सा देखो कि कौन सा फॉलो हो रहा है, मींस अगर दोनों को फिर कंपेयर करो। अगर डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं वर्क कर रहा तो शेप वाला लॉजिक, अगर दोनों लॉजिक वर्क कर रहा है तो दोनों के हिसाब से देखना पड़ेगा। मेघना, इट्स क्लियर या कोई स्टिल यू आर हैविंग सर डाउट? डायरेक्शन, सर डायरेक्शन में भी हम ये क्यों देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट कौन सा, हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि उसकी दोनों एक साइड पे है, और सी वाले में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन में हम लेफ्ट राइट एक बार के लिए अगर ना देखते हुए सिर्फ ये देखें कि दोनों कौन से डायरेक्शन में, तो भी सी ही होगा ना सर। देखिए मतलब डायरेक्शंस ऐसे तो देखो, वैसे तो मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो इसमें लॉजिक बहुत सारा वर्क करेगा ना, तो लेकिन हम क्या है कि एक जो कॉमन जो लॉजिक होता है, कॉमन लॉजिक क्या होता है, कॉमन लॉजिक कहने का मतलब ये है कि जो आप मल्टीपल क्वेश्चंस पे अप्लाई होता हुआ देखते हो, ठीक है ना। तो मल्टीपल क्वेश्चंस पे अप्लाई होता देखते हो तो डायरेक्शंस में हम नॉर्मली क्या देखते हैं, या तो दोनों राइट में हो या तो दोनों लेफ्ट में हो, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शंस होते हैं। तो अब दोनों राइट, अब वो डिपेंड करेगा फिगर के ऊपर भी, अब वो डिपेंड करेगा फिगर के ऊपर। जैसे यहाँ पे दोनों राइट में था और ये लेफ्ट में था, तो आपका लॉजिक मैं समझ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि सर आप ये लॉजिक क्यों नहीं लगा सकते कि सर ये भी राइट में है, सर दोनों राइट में है, ठीक है सर, सर ये भी राइट में है, सर ये दोनों राइट में है सर, और ये सर दोनों लेफ्ट में है सर, तो ये आपका और एक सर आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया, तो वो लॉजिक हो गया। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शंस में हम लोग डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर इसकी बात करते हैं, तो अगर ये राइट है, ये राइट है, तो इसको राइट होना चाहिए था, ये एक ज्यादा प्रोमिनेंट लॉजिक है ना। और ये वाला फिर राइट लेफ्ट, अगर समझो ऐसा कर देता ना मैं, अगर ये डायग्राम ऐसा कर देता, ठीक है ना, अगर ये डायग्राम ऐसा कर देता तो फिर ये 100% जो है आपका सी आंसर आप मार्क कर सकते थे, ठीक है। फिर स्लोपिंग वाला शायद लॉजिक उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिकॉज इसमें देखो ये चैप्टर में अगर आपको 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस में आपका 100 में से 100 क्वेश्चंस एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस से मैच करे। एक दो तीन क्वेश्चंस में आपका ऐसा हो सकता है कि मैच नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा
बिकॉज जब फाइनल आंसर किया जाएगा तो 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर फाइनल आंसर एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस से मैच ना करे, बट मोर और लेस आपका 97-98 क्वेश्चंस में आपका मैच करेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इतना ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चंस में ही आपका थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गोस लाइक दिस, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब ये इस तरीके का चैप्टर ही है बिकॉज आपको लॉजिक, सबके लॉजिक्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो अलग अलग लॉजिक्स हो सकते हैं और आपको लॉजिक्स तो एक ही ढूंढना है, एक ही आंसर टिक मारना है। तो ऐसा क्वेश्चन में है पॉसिबिलिटी कि आउट ऑफ 100 कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में आपके दो लॉजिक्स हो सकते हैं और जो प्रोमिनेंट हो, ठीक है। तो ऐसे इसको बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। अभी तो मैंने आपको बोल दिया कि शेप देखो, डायरेक्शन देखो, आपको कई बार क्वेश्चंस में शेप भी दिखेगा, डायरेक्शंस भी दिखेगा, रोटेशंस भी दिखेगा, है ना। तो उसमें फिर आपको प्रैक्टिस के हिसाब से जो है आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब मैंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 50 से मेरे को ये वाला लॉजिक से मेरे को ज्यादा, ये वाला लॉजिक ज्यादा प्रोमिनेंट होके मेरे को आंसर मिल रहा है, तो यू टू गो बाय दैट लॉजिक। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। देखो एक तो तरीका ये होता, ठीक है, एक तो तरीका इस चैप्टर को ये होता मेरे पास आंसर्स है और मैं आंसर्स के अकॉर्डिंग मार्क करते चल रहा हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तरीका ये भी होता है, ठीक है ना, कि मेरे पास जो आंसर है और मैं बोल दूंगा कि हाँ नहीं यही आंसर है बिकॉज पीछे ये आंसर लिखा हुआ है, बट वो एक्चुअली तरीका गलत है बिकॉज आपके थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें आपका जो लॉजिक है और जो एग्जामिनर का लॉजिक अलग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी कि जिस तरीके से मैं सोचता हूँ आप भी उसी तरीके से सोचें, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ मोर और लेस हम लोग सेम सोचेंगे, मोर और लेस सेम सोचेंगे। 100 क्वेश्चंस में से हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस में ऐसा हो, बट हर क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए आई होप इस चैप्टर को आप लोग करिएगा और इसको अपन जरूर डिस्कस करेंगे जो भी कुछ में डाउट है तो, ठीक है। और कोई डाउट नहीं रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग एफकेट का कर लेते हैं ताकि रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं ताकि हमें पता चले कि यार कोई दिक्कत तो नहीं है। एक काम करो, 9:11 हो चुके हैं, थोड़ा सा डिले हो गया है। आप इन एफकेट के क्वेश्चंस को जरूर करना, ठीक है। और कल हम लोग मिलते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। तो कल ये रिमेनिंग बचे हुए क्वेश्चंस आप इसको जरूर करना, ठीक है ना। इसको आप करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और दूसरा फिर मैं डॉट सिचुएशन स्टार्ट करूंगा, डॉट सिचुएशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आपका समझो फिनिश हो गया रीजनिंग और फिर एक क्लास में आपका लूंगा ब्लड रिलेशंस एंड डाइस के ऊपर, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।